अचानक वृंदावन के यमुना नदी में दिखा कालिया नाग। फिर जो चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। दोस्तों, क्या कलयुग में चमत्कार होते हैं? क्या आज के विज्ञान के युग में पौराणिक कथाएं सच हो सकती हैं? वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां कण कण में आज भी राधा कृष्ण का वास माना जाता है। लेकिन पिछले हफ्ते इसी पावन वृंदावन की यमुना नदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि प्रशासन और विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक विशाल काली परछाई, उफनती लहरें और फिर एक ऐसा चमत्कार जिसे जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस दिन की पूरी घटना जब लोगों ने दावा किया कि यमुना में कालिया नाग वापस आ गया है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि आंखों देखा हाल है। तो दिल थाम कर बैठिए भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। जनवरी 2026 का महीना था। दिन सामान्य था। वृंदावन के केशी घाट पर शाम की आरती की तैयारियां चल रही थीं। हजारों भक्त यमुना मैया के दर्शन के लिए खड़े थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शांत बहने वाली यमुना आज कुछ और ही संकेत दे रही है। वहां मौजूद एक पुराने नाविक, जिनका नाम हम सुरक्षा कारणों से दीनानाथ बता रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले कुछ अजीब महसूस किया। दीनानाथ पिछले 40 सालों से यमुना में नाव चला रहे हैं। उन्होंने बाद में बताया कि उस शाम हवा अचानक रुक गई थी। हमेशा चहचहाने वाले पक्षी घाट से गायब हो गए थे। और सबसे डरावनी बात, यमुना का पानी जो आमतौर पर गहरा हरा दिखता है, वह उस दिन बिल्कुल काला हो गया था, जैसे उसमें स्याही घोल दी गई हो। शाम के ठीक 6:15 बजे जब आरती का पहला शंख बजा, तभी नदी के बीचों बीच पानी में एक हलचल हुई। यह हलचल किसी मछली या मगरमच्छ की नहीं थी। पानी के अंदर से बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे और फिर पानी के अंदर एक विशालकाय आकृति रेंगती हुई दिखाई दी। घाट के किनारे खड़े कुछ पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे निकाल लिए। उन्हें लगा शायद कोई बड़ी मछली है। लेकिन तभी पानी के ऊपर एक काला, मोटा और खुरदुरा हिस्सा दिखा। वह इतना विशाल था कि उसे देखकर एक पल के लिए लोगों की सांसें थम गईं। वह एक सांप की पूंछ जैसा लग रहा था, लेकिन उसका आकार किसी ट्रक के टायर से भी चौड़ा था। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। यमुना में कालिया नाग निकला है। अफरा तफरी मच गई। जो लोग आचमन करने के लिए पानी में उतरे थे, वो जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागे। घाट पर चीख पुकार मच गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पानी की एक ऊंची लहर उठी, जैसे किसी ने नदी के अंदर बम फोड़ दिया हो। और उस लहर के बीच से जो दिखा, उसने विज्ञान के सारे तर्क फेल कर दिए। पानी लगभग 20 फुट ऊपर एक विशाल 7 फन उठा। वह साफ दिख रहा था, लेकिन वह आकृति पूरी तरह काली थी और उसकी 7 फन एक एक करके ऊपर आकर फुंफकार मार रहा था। फुंफकार इतनी तेज थी कि घाट पर लगे हैरान थे। लोग जय श्री कृष्ण चिल्लाते हुए पीछे हटने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि द्वापर युग का वह कालिया नाग, जिसे भगवान कृष्ण ने नथ कर भगा दिया था, क्या वह वापस आ गया है? और अगर हां तो क्यों? क्या कोई अनर्थ होने वाला था? सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने तुरंत केशी घाट और विश्राम घाट को खाली करा दिया। लाइटें बंद कर दी गईं और बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स नदी की तरफ मोड़ दी गईं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा डर कभी महसूस नहीं किया। सर्च लाइट की रोशनी जब नदी के बीच उस जगह पड़ी तो वहां कुछ नहीं था। पानी एकदम शांत था। लेकिन रडार और सोनार इक्विपमेंट जो गोताखोर अपने साथ लाए थे, वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। सोनार पर एक बहुत बड़ी मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रही थी, जो नाव से भी बड़ी थी और नदी की तलहटी में तेजी से तैर रही थी। वैज्ञानिकों और जीव जंतु विशेषज्ञों को बुलाया गया। उनका कहना था कि यमुना में इतना बड़ा जीव होना नामुमकिन है, लेकिन वृंदावन के संतों का कहना था यह भ्रम नहीं, चेतावनी है। पूरी रात दहशत में गुजरी।
किसी ने भी उस रात वृंदावन में चैन की नींद नहीं ली। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे यमुना घाट पर पुलिस का कड़ा पहरा था। लेकिन कहते हैं ना, जिसे भगवान दिखाना चाहें उसे कोई रोक नहीं सकता। अचानक पूरे वातावरण में बांसुरी की मीठी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवाओं में घुली हो। पुलिस वाले भी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे और ठीक उसी वक्त वह घटना घटी जिन्होंने देखा वो आज भी सिहर उठते हैं। यमुना के बीचों बीच पानी का एक भंवर बना और उस भंवर से वह विशालकाय नाग धीरे धीरे ऊपर उठा। इस बार वह और भी विशाल लग रहा था। उसके कई फन दिखाई दे रहे थे। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 फन पुलिस ने अपनी बंदूकें तान लीं। लोग डर के मारे कांप रहे थे। सबको लगा कि अब तबाही मचेगी। वह नाग घाट की तरफ बढ़ा, तेजी से और तेजी से। लोगों की धड़कनें रुकने वाली थीं। लेकिन फिर वह चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। जैसे ही वह विशालकाय नाग घाट की सीढ़ियों के करीब पहुंचा, उसने हमला नहीं किया, बल्कि वह रुक गया और उसने अपने 5 फन नीचे झुका दिए, जैसे वह किसी को नमन कर रहा हो। तभी यमुना के पानी से एक नीली रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि उस नाग के फन के ऊपर रोशनी के रूप में एक छोटी सी आकृति बन रही थी। वह आकृति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी रूपरेखा बिल्कुल त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण जैसी लग रही थी, जो नृत्य मुद्रा में थे। उस नाग ने 3 बार अपना सिर पानी में पटका, जैसे वह माफी मांग रहा हो या प्रणाम कर रहा हो, और फिर एक जोरदार छपाक के साथ वह पानी के अंदर चला गया। उस वक्त वहां मौजूद नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी हाथ जोड़कर रोने लगा। हवा में चंदन की खुशबू फैल गई थी। जो पानी कल शाम काला हो गया था, वह अब एकदम साफ और निर्मल हो गया था। घटना के बाद वैज्ञानिकों की टीम ने यमुना के पानी के सैंपल लिए। रिपोर्ट में जो आया उसने फिर सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस क्षेत्र के पानी में पॉजिटिव एनर्जी और ऑन ऑक्सीजन का लेवल अचानक 200 गुना बढ़ गया था, जो वैज्ञानिक रूप से असंभव है। सोनार में दिखी वह विशाल आकृति गायब हो चुकी थी। कहीं कोई निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वह कालिया नाग ही था, जो कलयुग में पाप बढ़ने की वजह से चेतावनी देने आया था, लेकिन कान्हा की नगरी होने के कारण उसे शांत होना पड़ा। वृंदावन की गलियों में आज भी उस रात की चर्चा होती है। वह आकृति क्या थी? क्या सच में कालिया नाग वापस आया था, या वह यमुना मैया का कोई और चमत्कार था? सच्चाई जो भी हो, इस घटना ने एक बात साबित कर दी है कि दुनिया में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से आस्था शुरू होती है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपने कभी वृंदावन में ऐसा कुछ महसूस किया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। राधे राधे।